प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां क्या करता है, आपको ए दिया है, ए एन दिया है, एस एन दिया है, एन आपको पता करना है और डी मालूम करना है। ठीक है, कोई एपी है जिसमें प्रथम पद ए एन सब दिया है कि कोई इसी एपी में ए इतना है, ए एन इतना है, एस एन इतना है, नहीं तो एन और डी बताइए। तो चलिए ए एन से लिखते हैं कि ए एन बराबर दिया है ना, तो ए एन लिखते हैं कि चूँकि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या ए एन का मान कितना है आपको, तो 62 बराबर ए का मान कितना है, तो 8, एन का मान नहीं मालूम है सर, -1 इंटू डी। ठीक है, या 62 और ये एन इधर ले आए तो -8 बराबर n-1 इंटू डी। या आपको 62 में से 8 घट गया तो 54 बराबर n-1 इंटू डी। यहाँ 2 अज्ञात राशि है तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए समीकरण 1 में। अब चलिए इससे चलते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, तो लिखते हैं चूँकि एस एन बराबर 210। ठीक, या एस एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 210। या n/2, तो n तो आपको मालूम है नहीं तो इसी को छोड़ दीजिए, n/2 इंटू 2a, तो 2a का मान आपको मालूम है 8 तो रख दें 8, और प्लस n-1 इंटू डी, ये भी मालूम नहीं, ना n मालूम है ना डी मालूम है, लेकिन आपने यहाँ निकाला है, क्या निकाला है, n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 54, तो इसकी जगह 54 रख दीजिए, 54 बराबर 210। ठीक है, या n/2 और ये हो गया 8 दूनी 16, 16 54 70, तो बाहर निकला तो गुना में 70 बराबर 210। तो इसलिए n बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 210, 70 गुना में है तो इधर आके भाग में 70, और 2 भाग में है तो इधर जाके गुना में। ठीक है, 70 से कट गया ये 7 3, 3 दूना 6, तो n का मान आपको 6 निकल गया। अब एस एन निकाल लीजिए, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, तो एन का निकल गया। अच्छा, एन का मान इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में, तो डी निकल जाएगा आपको, तो एन और डी दो ही तो निकालना था, तो रख दीजिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो मान रखिए, मान आपका क्या आएगा, 54 बराबर एन का मान आपको 6 है, तो 6 लिख लीजिए एक बार, तो डी, या 54 एन का मान 6 -1 इंटू डी, या 54 बराबर 6 में से 1 घट गया तो 5 डी, तो इसलिए डी बराबर, ये तो लाया था तो चूँकि बोलिए यहाँ या लिखिए कॉमा दीजिए, या लिखिए कॉमा दीजिए। अब इसलिए डी बराबर, डी का मान निकला है तो 5 यहाँ से हट के इधर आएगा, तो 54/5, तो ये आपका डी भी निकल गया। तो ये दोनों उत्तर हो गए, एक ये और एक ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला प्रश्न है कि आपको एन का मान दिया है 4, डी दिया है 2, एस एन दिया है, एन और ए ज्ञात करना है। तो एन से चलिए पहले, एन बराबर क्या होता है, तो चूँकि एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, या एन का मान आपको कितना है, तो 4 बराबर ए का मान नहीं मालूम है, एन का भी मान नहीं मालूम है, -1 इंटू डी का मान आपके पास 2, तो या 4 बराबर ए प्लस 2n-2, या -2 इधर आ जाएगा तो 4 और 2, और इधर हो गया a प्लस 2n बचा। ठीक है,
तो इसलिए ए बराबर निकाल लीजिए, इसलिए ए बराबर तो 2n इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 2 6 और 2n इधर आ गया तो -2n। इसको 1 नंबर समीकरण कर लीजिए। ठीक है, अब Sn से आइए, तो Sn बराबर देखिए, चूँकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, या Sn का मान कितना है, तो Sn का मान है -14 बराबर n/2 और 2 ए का मान आप क्या रख देंगे, तो ए का मान आपने 1 नंबर में निकाला है 6 - 2n रख दिया प्लस n-1 और डी का मान आपके पास तो है मालूम 2 रख दीजिए। ठीक, या -14 बराबर n/2 ये 6 दूना 12 -4n प्लस 2 से इधर गुना कर दिए तो 2n-2। ठीक है, या -14 बराबर n/2 इंटू 12 में से 2 घट गया तो 10 और इसमें से ये घट गया, प्लस माइनस है तो घट जाएगा -2n। ठीक है, अब 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो -14 बराबर 2 कॉम n/2 और 2 कॉमन लिया तो कितना हो गया, 2 से इसमें भाग लगा 5 और इसमें 2 से भाग दें तो कट गया तो बचा n। देखिए ये 2 से 2 कट गया नहीं। अब आ जाइए इधर, आपके पास या -14 बराबर n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n - n²। ठीक है, अब इसको सबको एक पक्ष में लाते हैं तो यह क्या आ जाएगा, इधर आके n², ये इधर आया तो -5n और ये अपने जगह पे है तो -14 बराबर 0। अपने जगह पे मतलब क्या, बराबर से इधर उधर, तो बराबर के सब इसी पक्ष में लाए हैं तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये अपने जगह पे रह गया बराबर 0। ठीक है, अब इसका मध्यपद विभाजन कर दीजिए, तो आप इसको लिख दीजिए n² और इसका मध्यपद विभाजन किए किस प्रकार से, इसका गुणनखंड किए, 14 का गुणनखंड कितना होता है, 14 का गुणनखंड कीजिए, तो 14 का गुणनखंड 2 और 5, तो 5 2 7 हो जाएगा, है ना, 5 2 से लगा तो 7 मतलब 7 होगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप कर लीजिए, -5 बचाना है तो 7x और प्लस 2x, तब ना घटेगा, घटाएंगे 7 में से ना, तो घटाने के लिए तो इसको माइनस में इसको प्लस में, क्योंकि बड़ा चिन्ह हमको माइनस बचाना है। अब -14 बराबर 0। अब इस दोनों में n कॉमन लीजिए, x लिख दिया, n लिखे, n कॉमन लीजिए, n कॉमन लिया तो हो गया n - 7, इसमें +2 कॉमन लिया तो हो गया n और 2 से भाग लगाए तो 7 बराबर 0, या n - 7 कॉमन लिए। अब इस पद में से तो क्या बचा, यहाँ n बचा, और इस पद में से कॉमन लिए क्या, n - 7 निकाल लिए तो क्या बचा +2 बराबर 0। यदि देखिए 2 राशि को गुना करके 0 आता है, इसका अर्थ क्या है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। चलिए इसको 0 मानते हैं, यदि n - 7 बराबर 0 हो तो n बराबर -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। यदि n + 2 बराबर 0 हो तो n बराबर -2, तो n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो हम इसको लिख देते हैं यह संभव नहीं है। अतः आपका n का मान कितना आया, अतः n बराबर 7, n बराबर कितना आया 7। अब n का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, n का मान निकल गया आपको, अब n का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो a का मान निकल जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 में n का मान रखने पर तो n का मान रखिए, तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6 - 2n बराबर 6 - 2, n का मान 7, तो 6 घटे 14, तो 6 में से 14 घटेगा, यानी 14 में से 6 घटेगा तो 8, बड़ा अंक 14 है तो इसका चिन्ह माइनस, यानी -8 हो गया a का मान और n का मान 7 हो गया आपको उत्तर प्राप्त। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या है, तीसरा का 9वां 5.3 के तीसरा का 9वां क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो 9वां क्वेश्चन में
प्रथम पद दिया है, n का मान दिया है, Sn का भी मान दिया है। तो Sn पे रखिए, देखिए चूँकि Sn बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। या Sn का मान, तो Sn का मान आपको कितना है 192 बराबर n/2 इंटू 2a का मान 3 जोड़ n का मान 8, तो 8 घटे 1 कर लेंगे तो 7, और डी का मान नहीं मालूम है, डी का मान तो निकालना है। तब आ जाइए, या n का मान आपको 8 है तो यहाँ 8 हो जाना चाहिए, 8। तो 192 बराबर 2 से कट गया तो 4 मरतबे, तो 4 लिख दीजिए, और 3 दूना 6 जोड़ 7 डी, ठीक। या गुना कर दीजिए तो 192 बराबर 4 से गुना कर दिया तो 24 जोड़ 7 चौक 28 डी। अब डी का मान निकालना है तो यहाँ से 24 को हटाइए, तो 192 इधर आ गया तो -24 बराबर 28 डी। या 192 से 24 घट गया तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, और ये बच गया आपको 7, 7 में से 2 गया तो 5, और ये 1 नहीं, अरे 12, 12 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया तो 8, ये बच गया 8, 8 में से 2 गया तो, या 7 थोड़ी ना बेटा, 8, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा ना, 6, 168 बराबर 28 डी। इसलिए डी बराबर तो 28 भाग में आ जाएगा, तो 168 बटा 28, तो 8 से कितना मतलब कटेगा, 8 से, ठीक घटाया है ना, 12, 12 में से 4 गया तो 8, ये बच गया 8, 8 में से 2 गया तो 6, ठीक तो है। 28 तो 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14, हाँ 7 से कटेगा, 7 से काट लीजिए, 7 चौका 28, 7 से कटा 7 दूनी 14, 14 निकल गया तो बचा 2, 2 पर 8, 7 चौक 28, फिर 4 से ही कट गया 6 मरतबे, यानी इससे 6 मरतबे कट जाता है, 8 6 48 है कि 8 हाथ में 4, और 6 दूनी 12 14, 6 मरतबे कटेगा, डी का मान आ गया आपको 6, आंसर हो गया। देखिए तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोला कि आपको एल दिया है 28, तो आप क्वेश्चन करेंगे कि एल क्या है, आइए बताते हैं। एस दिया 144 और कुल 9 पद है, यानी एन का मान डायरेक्ट ना दे करके कुल पद, तो कुल पदों की संख्या की जो है सो एन होता है, तो एन कितना हो गया 9, ए का मान निकालना है। देखिए एक सूत्र होता है, पढ़े थे हम लोग कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, तो ए एन को एल भी बोलते हैं, तो एल लिख दीजिए इसकी जगह पे एल दिया है तो, या एस एन का मान कितना, तो 44, 144 या एस एन, और एन का मान 9/2, और ए का मान तो मालूम नहीं, और एल का मान 28, चलिए, या 144 और 9/2 इधर आया तो 2/9 नहीं, और बराबर ए प्लस 28, 9 से ही कट गया, 9 इकाई 9, तो 9 निकल गया तो 5, 5 पर 4 54, 9 छक 54, यानी 16 मरतबे, 16 नमा 144, 16 दूनी 32, 28 इधर आया तो -28 बराबर ए, तो इसलिए ए बराबर क्या हो गया आपका, तो 32 में से 28 गया तो 4, ए का मान निकल गया, बन गया ये 3 का पूरा संपूर्ण। नंबर 4 है आपके पास, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, आपको एपी क्या दिया है, तो देखिए प्रश्न से ये आपको एपी का प्रथम पद यहाँ आप लिख लीजिए, ये आपका 4 नंबर है क्वेश्चन, क्या है एपी 9, तो प्रथम पद कितना हो गया 9 डी, तो डी की जानने के लिए आपको A2 माइनस A1 करना होता है, तो A2 का मान कितना है आप देखिए, तो 9, 17, 25, तो दूसरा मान 17 है, और घटे पहला मान तो 9 है, तो 17 में से 9 गया तो 8, ठीक है। और आपको SN यानी 636 प्राप्त करना है, SN कितना प्राप्त करना है 636, ठीक है, बोलता ही तो है 636 प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, यानी पदों की संख्या n बराबर ज्ञात करना है। अभी आपने बहुत सारे प्रश्न इस ढंग के बनाए हैं, ठीक है, आप चाहेंगे तो आराम से आसानी से बना सकते हैं।
फिर भी मैं बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एस एन दिया हुआ है तो एस एन लिखते हैं। चूँकि एस एन बराबर क्या होता है, तो एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। या एस एन का मान कितना है बच्चों आपके पास, तो 636, अब बराबर n बाई 2, n का मान कितना है, तो 8 है। 8 है नहीं है सर, n का मान तो ज्ञात करना है। चलिए आइए, 2a का मान आपको 9 है, प्लस n का मान मालूम नहीं -1 और d का मान आपको 8 है, ठीक है। या 636 बराबर n बाई 2 और 9 दूनी 18 और जोड़ 8 से गुना कर दिया तो 8n और -8, ठीक है। या 636 बराबर n बाई 2, ठीक है, और इसमें 18 में से 8 घट गया तो 10 जोड़ 8n, ठीक है। या अब n बाई 2 को गुना कर दीजिए तो 636 बराबर n बाई 2 को 10 से गुना करेंगे तो n बाई 2 इंटू 10 जोड़ फिर n बाई 2 को इससे गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर बटा n स्क्वायर और 8 का 8 आई बटा वाला 2 से ही कट गया 4 मरतबे और 2 से ही कट गया 5 मरतबे। तो क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 636 बराबर 5n, 5 और n का गुना किए तो 5n और प्लस 4n स्क्वायर, इसको उठा के उधर ले चलिए तो क्या हो जाएगा, इसको उठा के उधर लाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज होगा, बाद बाकी अपने जगह पे रहेगा। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये उधर गया तो माइनस 636 बराबर 0। अब क्या करना है, मध्यपद विभाजन विधि। कौन सा विधि, मध्यपद विभाजन विधि। मध्यपद विभाजन विधि कैसे बनाते हैं, आइए रफ कर। तो आइए 636 को 4 से गुना करेंगे। देखिए ये क्या है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ठीक है। यहाँ आपको a और c को गुना करना पड़ता है। तो a कितना है आपके पास 4 और c कितना है तो -636, ठीक है। तो गुना कर दीजिए इसको, गुना करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिहाई 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 चौक 24 1 25 नहीं 25 44, इसका गुणनखंड कीजिए। देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, उसका खेला बाद में होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 2 से भाग दिए तो 12 दूनी 24, 1 बचा, 1 पर 7, 1 पर 4 14, तो 7 दूनी 14, ये 2। फिर 2 से भाग दिए तो कितना आ गया 636, फिर 2 से भाग दिए, नहीं रफ कर रहे हैं, 2 से भाग देते जा रहे हैं तो कितना आ रहा है आपको 636 का आधा हो जाएगा आपको 3 1 8, फिर 2 से आपने भाग दिया तो 15 दूना 30, 1 बच गया तो 9, फिर अब 5 9 1 10, 3 से लग जाएगा 3 5 और 3 53, तो 53 है। यहाँ इधर गुना करके देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अच्छा 53 घटे 48 कर लेंगे, सबको गुना किए तो कितना आया 48। तो 53 में से 48 घटा लेंगे तो 5n बनेगा। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4n। देखिए यहाँ पे 4n स्क्वायर, तो यहाँ पे 4n स्क्वायर रहने दीजिए, अब प्लस 53n ले लीजिए, 53n अब माइनस 48n। ये 53 48 कहाँ से आया, तो ये गुणनखंड से, नहीं ये रफ किया हमने तो आया। चलिए अब माइनस 636 बराबर 0। अब आपके पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप n कॉमन लीजिए, दोनों पद में से n कॉमन लीजिए, n कॉमन लिया तो ये हो गया 4 और n और प्लस 53 में से n निकल गया तो बच गया 53 और माइनस इसमें से 4 बचे तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 और 2, 12 चौक 48, तो 12 लीजिए कॉमन, तो 12 कॉमन लिया तो माइनस 12 से भाग दिया तो 4 में 12 चौक 48 n और माइनस से भाग दिया तो प्लस 12 25 60 और 12 तिया 36, ठीक है। तो ये आ गया 0। नहीं अब आ जाइए यहाँ 2 को गुना करने पे 0 आता है, 2 को गुना अरे इसको कॉमन लीजिए पहले, अभी यहाँ कॉमन क्या लेंगे कॉमन, तो 4n प्लस 53 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, यहाँ बचता है n, यहाँ क्या बचता है
एन, ठीक है। और दूसरे पक्ष में क्या बचता है यहाँ 4n माइनस प्लस 53 कॉमन ले लिए तो क्या बचा -12 बराबर 0, ठीक है। अब आइए कि दो पदों को गुना करके गुणनफल 0 है, तो इसका अर्थ है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम पहली बार ये मानते हैं यदि 4n प्लस 53 बराबर 0 हो तो 4n बराबर उधर जाएगा तो -53। तो चूंकि n का मान माइनस नहीं होता है तो आप इसको बोल देंगे कि संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। नहीं, किसी भी समांतर श्रेणी का n ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है, परिभाषा के विपरीत है। तो अतः हमको क्या मिला, इतना बराबर 0, n माइनस 12 बराबर 0, इसलिए n बराबर 12। तो प्रश्न का दे देंगे आपसे, प्रश्न का आंसर क्या पूछा था, कितने पद लेने होंगे भाई 636 योग लाने के लिए। तो हम बोल देंगे कि 636 योग फल प्राप्त करने के लिए 12 पदों की जरूरत या आवश्यकता होगी। हो गया हमारा फाइनल उत्तर, नहीं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर क्या कहता है कि किसी एपी का प्रथम पद ए कितना है 5, अंतिम पद, तो अंतिम पद को एन बोलते हैं, तो एन कितना है 45, और योग एस एन, तो योग कितना है 400। तो पदों की संख्या यानी एन का मान निकालना है और सार्वंतर यानी डी निकालना है आपको। तो आइए चलते हैं इसको बनाने, हल करते हैं। तो आपको ए एन और एस एन दिया है, तो चलिए ए एन से एन निकालिए, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एन का मान 45 बराबर ए का मान कितना है तो 5 जोड़ एन का मान आपको नहीं मालूम है सर -1 इंटू डी, तो डी भी आपको मालूम नहीं है, तो डी को भी यहीं छोड़ दीजिए। या 45 5 इधर आया तो -5 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, या 45 में से 5 गया तो 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसको 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। अब एस एन से चलते हैं। एस एन आपके पास क्या है, देखिए कहीं ना कहीं से तो रिलेशन जुड़ेगा, निकलेगा ही। तो ए एन से हमने निकाल लिया, अब एस एन से चलते हैं। तो लिखते हैं चूँकि एस एन बराबर क्या दिया है, क्या देता है आपके पास ए प्लस एन तो है यहाँ n/2 और ए प्लस ए एन, या जिसको एल भी बोलते थे हम लोग, या तो एस एन का मान कितना है आपको 400 और एन का मान नहीं मालूम है, n/2 छोड़ दीजिए। ए का मान आपको 5, ए एन का मान 45 सवाल में दिया है। तो या 400 बराबर n/2, अब 45 और 5 को जोड़ेंगे तो 50, 2 से कट गया, कितना मरतबे 25 मरतबे, या 400 बराबर 25 को n से गुना किए तो 25n, इसलिए n बराबर, तो n बराबर 25 से भाग दे देंगे, 400/25, 25 से कट गया 25 इकाई 25, तब 40 में से 25 निकल गया तो 15, 15 पे 0 तो 150, और 150 तो 25 छक्का यानी 16 से कट जाएगा, 16 मरतबे n का मान आ गया 16। तो n का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, क्या तो रखिए। आइए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा 40 बराबर n का मान 16 घटे 1 गुने d, तो इसलिए d बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 40 और ये इसमें से घटा तो 15, 15 इधर आएगा तो बटा में 15, तो 5 से कट गया 3 मरतबे, 5 से कट गया 8 मरतबे, 3/8 हो गया d का मान। तो ये आपके n और d दोनों निकल गए। जो क्वेश्चन पूछा था कि n और d बताइए, आपको पता चल गया n और d कितना है। क्या क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, तो प्रथम पद को ए कहते हैं, यहाँ लिख लीजिए। यहाँ प्रथम पद 17, अंतिम पद को एन 350, ठीक है ना। और सर्वांतर 9, तो सर्वांतर यानी सर्वांतर को डी बोलते हैं, तो डी 9, ठीक है। तो इसमें कितने पद हैं, यानी एन का मान बताना है और इनके योग ज्ञात कीजिए, यानी ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ए एन से चलिए लिखिए यहाँ पे। ए एन बराबर क्या होगा, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, नहीं। अब ए एन का मान कितना है आपके पास, तो ए एन का मान है 350 बराबर ए का मान तो 17 जोड़ एन का मान मालूम नहीं -1 और डी का मान आपको 9 दिया, ठीक है। या 350 बराबर 17 जोड़ 9 से गुना कर दिए तो 9n और -9, ठीक है। या 350, 17 में से 9 घट गया तो 8 जोड़ 9n, या 350 8 इधर आ गया तो -8 बराबर 9n। तो या 350 घटा दिए तो कितना बच गया, 342, नहीं 42 ही बचाना, बराबर 9n। इसलिए n बराबर, तब 9 बाई में आ जाएगा 342/9। तो पर फिर प्रश्न गलती हो रहा है, फिर प्रश्न गलती। तो 9 से कट गया, ये 9 से 9 तिया 27, नहीं तो 27, 34 में से 27 निकल गया तो बच गया 7, 7 पर 2 72, 9 8 72, इनका मान आ गया आपको 38, ठीक है। इनका मान 38, तो इनका मान लिख दिया आपने 38। अब एस एन निकालना है, तो चूँकि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये सूत्र क्यों लगाएं, क्योंकि ए भी मालूम है, ए एन भी मालूम है। तो बराबर एन का मान तो आपने निकाला है 38/2 और ए का मान 17, ए एन का मान 350, तो 2 से कट गया 19 दूना 38, तो 19, तो आ गया 19 और इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 350 17, तो 360 10 67, 367। अब 19 से गुना कर दीजिए तो 19 सते 19 पचे 95, 19 चौक 19 सते 133, तो 133 के 3, 133 के 3 हाथ में, 133 के 3 हाथ में 13, नहीं। 19 पचे 95, 19 छक 14, 114 और 13, 114 और 13, तो 127 के 7 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपको 12, 19 को 19 और 57, 57 और 12, 57 12, तो 9 और ये 6, तो हो गया 6 और 9, ये आपका आंसर मिल गया। क्या बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S 22 ज्ञात करना है आपको, ठीक है। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, और क्या कीजिए, जिसमें D 7 है, D कितना है तो 7 है, तो D का मान लिख दीजिए, D बराबर 7। और 22वां पद यानी A 22 आपको कितना है 149, ठीक है। चलिए इतना दिया है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। अच्छा, तो प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो यानी n का मान भी 22 है, क्लियर है ना। 22 पदों का देखिए यहाँ 22वां पद भी दिया है, तो n का मान 22, तो n का मान भी आपको मालूम है। तो लिखिए ए एन दिया है ना, ए 22 दिया है, तो लिखिए चूँकि ए 22 बराबर क्या होगा, तो ए प्लस 22 से 1 कम तो 21D, या ए 22 का मान 149 बराबर ए जोड़ 21 और डी का मान 7, या 149 बराबर ए जोड़ 7 इकाई 7 7 दूनी 14, इसलिए ए बराबर इधर आ जाएगा, तो 149 घटे ये उधर गया तो -147 बराबर 2, तो आपको ए का मान निकल गया। ए का मान निकल गया, तब आइए एस एन निकालिए। तो एस 22 बराबर एस एन बराबर होता है n/2, तो एस 22 है तो 22/2 इंटू 2, ए का मान आपको कितना है तो 2 है, तो 2 डाल दीजिए।
और प्लस n-1, तो n का मान कितना है 22, तो 22 में से 1 घट गया तो 21 इंटू डी, तो डी का मान कितना है 7। ठीक है, तो डी का मान 7। चलिए ये हो गया 2 से कट के 11 और 2 दूना 4 और जोड़ 21 सते 147। अभी तो गुना किए हैं ना, 21 सते 247, तो 11 और गुने 147 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 151। तो गुना कर दीजिए, तो 11 इकाई 11 के 1, 11 बचे 55, 1 56, हाथ में 5, 11 इकाई 11 और 1 5 16। ये इतना आंसर आ गया आपका, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S 51 आपको निकालना है। 51 पदों का योग, सम ऑफ द 51 टर्म। ठीक है, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो दूसरा पद दिया है A2 आपको दिया है, कितना दिया है? तो जिसके दूसरे पद 14 और तीसरे पद A3 कितना है 18, 14 और 18 है। तो दूसरा तीसरा दिया है, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे तो हमको D मिल जाएगा। ठीक है, किसी दो क्रमागत, चलिए तो हमको निकालना है इसके S 51। तो चलिए कैसे बनाएंगे हम इसको, अब देखते हैं। लिख तो लिया, लिखते हैं, चूँकि A3 बराबर क्या है A प्लस 2D, नहीं, या A3 का मान तो आपको दिया है 18, A प्लस 2D 1 नंबर समीकरण, और दूसरा पद A2 बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस D, या A2 का मान कितना दिया है 14 बराबर A प्लस D इजकल टू, ये हो गया आपको 2 नंबर। समीकरण 1 2 है, तो समीकरण 1 2 घटे कीजिए, समीकरण 1 घटे 2 करने पर तो 1 घटे 2 कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 1 का मान 18 बराबर A प्लस 2D, और दूसरा है आपको 14 बराबर A प्लस D। आपने बोला है घटाएंगे तो माइनस चिन्ह चेंज करना होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4। अब बराबर 2D में से 1 D घट गया तो D, तो D बराबर आपको निकल गया 4। तो पहले किसी समीकरण में D का मान रख दीजिए, रखिए। समीकरण 1 में 1 से तो छोटा 2 है, तो 2 में रखिए। 2 में D का मान रखने पर तो D में तो 14 बराबर A प्लस D का मान 4, तो इसलिए A बराबर 4 इधर आ गया, तो 14 घटे 4 यानी 8। तो आपको यहाँ पे निकल गया, क्या निकल गया, D का मान निकल गया। अब आपको क्या A का मान निकल गया, D का भी मान निकल गया, तब S 51 निकालना है। लेकिन चूँकि SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, या SN का मान 51 बराबर तो 51 बटा 2 इंटू 2A का मान अभी आपने निकाला 8, तो 8 रख दीजिए, जोड़ N का मान फिर से मालूम नहीं है, नहीं मालूम है, कितना मालूम है, N का मान सीधा तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ दिया है SN, तो SN की जगह पे कितने 51 दिए हुए, तो N का मान 51 है, तो 51 रख लीजिए। 51 घटे 1 गुने D का मान आपने निकाला है 4। चलिए तो 51/2, 8 दूनी 16, जोड़ 51 में से 1 घट गया तो 50, 50 को 4 से गुना करेंगे, 50 गुने 4, तो क्या हो गया 51/2, और 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200, 200 में 16 जोड़ेंगे तो 216, 2 से कट गया 108 मरतबे। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, 108 को 51 से गुना करेंगे, कर लीजिए गुना, तो कितना आएगा गुना करके, कीजिए गुना, तो 108 गुने 51, तो किसी भी चीज़ को 1 से गुना करते हैं तो उतना ही रह जाता है, तो 108, और 5 से गुना करेंगे तो 8 × 40 के 0 हाथ में 4, और 5 को 0 से गुना करेंगे 0, तो 4 का 4, 5 इकाई 5। ठीक है,
540, तो 8055, तो आंसर क्या आ गया? 5508। ये आपका आंसर आ गया। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग यानी एस योग कितने पदों का? तो 7 पदों का। कितना है? तो 49 है। तो यहाँ एक बात मालूम चला। दूसरा क्या मालूम चला? प्रथम 17 पदों का योग। अच्छा, 17 पदों का भी योग दिया है। तो एस 17 बराबर कितना है? तो 289। ठीक है। उस 9 नंबर क्वेश्चन था कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का इतना और 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है? एस एन निकालना है आपको। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगी। मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए चलिए देखते हैं। तो एस 17 बराबर आप क्या है आपका? एस 7 बराबर क्या है? एस एन बराबर क्या लिखते हैं? तो n/2 इंटू 2a, तो चलिए 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही लिखते हैं ना? या एस एन की जगह आप 7 रखिए, तो यहाँ एन की जगह 7 बटा 2, 2a प्लस ए तो मालूम नहीं है तो रखेंगे क्या? एन का मान 7 में से 1 घटा लिए तो 6d। ठीक है ना? डी का भी मान मालूम नहीं है। चलिए, या S7 का मान आपको मालूम है कितना है? 49, और इधर 7/2। ठीक है, और इधर 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया? a प्लस दूसरे भाग दिए तो a और दूसरे भाग दिए तो 3d, 2 से 2 कट गया। अब या 49, 7 इधर गुना में तो इस साइड ले आएंगे तो भाग में, बराबर a प्लस 3d। ठीक है ना? a प्लस 3d, 7 से ही कट गया, 7 मतलब, तो या 7 बराबर a प्लस 3d। ये हमको 1 नंबर समीकरण मिल गया। अब चलते हैं इससे, जैसे ये किया उसी तरह लिखते हैं। चूँकि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, नहीं सूत्र तो आपको याद है ही। या एस एन का मान, एस एन की जगह 17 रखेंगे तो रख लीजिए 17 बराबर एन का मान 17 बटा 2 इंटू 2a का मान मालूम नहीं, प्लस एन का मान 17 में से 1 घट गया 16d। एन का मान 17 ही है ना? अच्छा, एस 17 तो आपको दिया है तो रख दीजिए, तो रख दिया आपने। एस 17 आपको दिए हुए है तो रख दीजिए। एस 17 कितना दिए हुए हैं? तो 289। ठीक है, और 17/2 इधर ले आइए तो 2/17। ठीक है, बराबर 2a प्लस 16d। 17 से ही कट गया 17 मरतबे, 17 का स्क्वायर होता है 289। इस तरह से अब इसे भी ले लीजिए, 17 से कटा 1 मरतबे तो कितना बच गया? 7 से गया तो 1 और इधर 119, 17 7 119, तो 17 दूना 34। या ये कितना आ गया? 17 गुने 2 बराबर 2a प्लस 16d। अब 2 से दोनों पक्ष में भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 17, 2 से इसमें भाग दिए तो a और 2 से इसमें भाग दिए तो 8d। ये आ गया आपका 2 नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो 1 घटे 2 कर लेते हैं, 2 घटे 1 कर लेते हैं, तो ए डी मान निकल जाएगा। समीकरण 2 घटे 1 करने पर तो आइए कीजिए। 2 नंबर आपका क्या है? 17 बराबर a प्लस 8d, और 1 नंबर क्या है? तो 7 बराबर a प्लस 3d। आपने बोला घटाएंगे तो माइनस 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 चेंज किया, 17 में से 7 गया तो 10, ये तो कट गया तो कुछ नहीं, 8 में से गया तो ये बच गया 5d, 8 में से 3 गया तो 5d, इसलिए d बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका? d बराबर हो जाएगा आपको 5 इधर चला जाएगा तो 10/5 यानी 2, तो d का मान आपको 2 निकल गया। अब आइए, d का मान 2 निकल गया ना, d का मान 2 आ गया, तो d का मान 2 आ गया। तो अब चलते हैं इधर,
समीकरण एक में किसी एक में रख देते हैं, एक में या दो में रख देते हैं डी का मान। नहीं, जो डी आया है तो डी आपका क्या आया है, 2 आया है ना, तो रखिए किसी एक नंबर समीकरण में रख दीजिए। समीकरण एक में रख देंगे तो आपको निकल जाएगा। तो समीकरण एक में डी का मान रखने पर ए 7 बराबर ए जोड़ 3, डी का मान आपने निकाला 2, तो इसलिए ए बराबर 3 दूना 6 इधर आया तो 7 घटे 6 बराबर 1, तो ए निकल गया। अब एस एन निकालना है, तो चूँकि एस एन बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बराबर एन का मान मालूम है क्या, नहीं मालूम है, एन अभी तक हमने ज्ञात नहीं किया, ए और डी ज्ञात किया है, तो एन का मान मालूम नहीं तो छोड़िए, n/2 ए का मान, तो ए का मान आपको आया 1 प्लस n-1 और डी का मान आपको आया है 2। ठीक है, तो क्या हो गया, n/2 इंटू 2 प्लस 2 से गुना किए तो 2n-2। ठीक है, तो माइनस प्लस कट गया, क्या आया n/2 इंटू ये 2n, 2 से 2 कट गया तो n² यानी एस एन बराबर n² हो गया। ये हो गया आपका आंसर।